सूरत के लालगेट इलाके में गणेश उत्सव के दौरान रविवार देर रात युवकों ने पंडाल पर किया पथराव। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों का हंगामा। पत्थरबाजी के विरोध में लोगों ने थाने का किया घेराव। देखते देखते हिंसक हुआ प्रदर्शन। लोगों ने गाड़ी को जलाने की कोशिश की, तोड़फोड़ की भी। स्थिति को काबू में करने में जुटे पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। झड़प के दौरान डीसीपी विजय सिंह गुर्जर और एक अन्य पुलिस अधिकारी जख्मी हुए। पुलिस कमिश्नर ने पथराव करने वाले सभी बदमाशों को पकड़ने का किया दावा। बोले कि काबू में स्थिति। पुलिस ने 27 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया। हिंसक प्रदर्शन के बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी घटनास्थल पर पहुंचे। कोलकाता कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। सीजीआई समेत 3 जजों की बेंच सीबीआई रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी। कोलकाता आरजीकर अस्पताल मामले पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, दोषियों को खोजकर कड़ी सजा दे सरकार। कोलकाता कांड पर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का सीएम ममता को निर्देश। कहा कि आपात बैठक बुलाएं, चर्चा करें। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को कोलकाता पुलिस के आयुक्त को बदलने की लोगों की मांग पर फैसला करना चाहिए। कोलकाता मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स को धमकी देने के आरोप में बड़ी कार्रवाई। संदीप घोष के करीबी डॉक्टर विरूपाक्ष विश्वास, आविक्टे और रंजीत साहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोलकाता कांड को लेकर रोष जारी। लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए लोग। आरजीकर हॉस्पिटल में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मचारी ने उठाई इंसाफ की मांग। आपातकालीन भवन के सामने फूलों और कैंडल के साथ श्रद्धांजलि। नॉर्थ 24 परगना के जादवपुर विश्वविद्यालय में आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले पर विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर चित्रों के जरिए जाहिर की गई नाराजगी। पुरुलिया से बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने ईडी चीफ को लिखी चिट्ठी। कहा कि ममता को गिरफ्तार करें। टीएमसी राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार के इस्तीफे के बाद से बीजेपी ने ममता को घेरा। कहा कि टीएमसी सांसद का ममता को पत्र टीएमसी के अंदर भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये को उजागर करता है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की सूची। दूसरी सूची में 9 प्रत्याशियों के नाम। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर होंगे कांग्रेस प्रत्याशी। उचाना कला से वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को बनाया उम्मीदवार। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ ब्रजेंद्र सिंह लड़ेंगे चुनाव। दूसरी लिस्ट में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का नहीं है नाम। अब तक कांग्रेस ने 41 कैंडिडेट्स के नाम का किया ऐलान। हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच में गठबंधन को लेकर अभी तक सस्पेंस। आप सांसद राघव चड्ढा बोले कि 12 तारीख से पहले सीट शेयरिंग का फैसला हो जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने गठबंधन पर फंसे पेच को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कि कांग्रेस कितने भी गठबंधन कर ले, हरियाणा में बीजेपी की सरकार फिर बनेगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में स्टूडेंट से की मुलाकात। भारत की राजनीति, इकोनॉमी से लेकर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात। राहुल गांधी ने संवाद के दौरान भारत में बढ़ रही बेरोजगारी के मुद्दे पर बात की। कहा कि चीन की तारीफ भी की। कहा चीन ने प्रोडक्शन पर दिया ध्यान, वहां पर रोजगार की दिक्कतें नहीं है। भारत में गरीबी को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने बिना नाम लिए अडानी और अंबानी पर साधा निशाना। बोले कि सिर्फ 1 या 2 लोगों को सारे पोर्ट, सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। इसके कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक नहीं। राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान बीजेपी आरएसएस पर जमकर बोला निशान हमला। कहा कि बीजेपी और हमारे बीच में वैचारिक संघर्ष। बीजेपी महिलाओं को पारंपरिक भूमिका में बांटने में विश्वास रखती है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत और इसके पीछे की वजह का खुलासा करते हुए कहा, देश में सभी संवाद के रास्ते बंद कर दिए गए थे और इसीलिए उठाना पड़ा कदम। मणिपुर में शांति बहाली की उम्मीदों को टूटता देख इंफाल घाटी में स्थानीय संगठन कोकोमी ने पब्लिक इमरजेंसी घोषित की। पब्लिक इमरजेंसी का असर इंफाल की व्यस्तता इलाकों में दिखी। हमले का असर गांव में बने हुए आईआरबी के कैंप्स पर भी हुआ। स्थानीय वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला। मणिपुर में हालात सामान्य बनाने की कोशिशें जारी। गोलीबारी की घटनाओं पर लगाम लगाने में जुटा है प्रशासन। मणिपुर हिंसा को लेकर इंफाल में विरोध प्रदर्शन। महिला प्रदर्शनकारियों ने मशाल जलाकर केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी। मैते समुदायों की महिलाओं ने गवर्नर हाउस का घेराव किया। सेना ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर किया। अफजल गुरु की फांसी को लेकर उमर के दिए गए बयान पर राजनाथ सिंह का पलटवार। पूछा कि क्या हमें अफजल गुरु को माला पहनानी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजल गुरु का ये फांसी नहीं होनी चाहिए थी। क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब दूंगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए राजनाथ सिंह का विपक्षी दलों पर प्रहार। लिखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को एक एटीएम की तरह इस्तेमाल किया, प्रदेश को लूटा।
पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद करे तो बातचीत के दरवाजे खुल सकते हैं। रैली में राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो अनुच्छेद 370 को वापस लाए। कश्मीर अब टेररिस्ट स्पॉट नहीं, टूरिस्ट स्पॉट। विनेश फोगाट ने फूका चुनावी बिगुल, हरियाणा के जुलाना से शुरू किया चुनावी अभियान। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के आरोपों पर बोले विनेश फोगाट, कहा कि ब्रजभूषण देश नहीं है, पूरा देश मेरे साथ खड़ा है। कि किसी भी खिलाड़ी का अगर ओलंपिक्स जैसे लेवल पे अगर मेडल नहीं आता है, वो बोल रहे हैं कि मुझे खुशी हुई, उनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो एक देश का मान रहे हैं, वो मेरा मेडल नहीं था। बीजेपी आलाकमान का ब्रजभूषण शरण सिंह को निर्देश सूत्रों के मुताबिक विनेश और बजरंग पर बयान देने से रोक लगाई। बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी, विदेशी नंबर से आया मैसेज, लिखा कांग्रेस छोड़ दे नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सीएम सैनी ने जांच का भरोसा दिया। रांची पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला, कहा 5 साल में कुछ भी नहीं किया, चुनाव आते ही धड़ाधड़ घोषणाएं होंगी। शिवराज सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार के सिर्फ वोट के लिए बीजेपी 6 परिवर्तन यात्रा निकालकर सरकार के पोल खोलेगी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया जमशेदपुर में 15 सितंबर को पीएम मोदी का कार्यक्रम वंदे भारत की देंगे सौगात, आवास योजना की भी किस्त जारी करेंगे। यूपी में बीजेपी ने पार्टी सदस्यता अभियान को धार दी। लखनऊ में धर्मपाल सिंह ने अभियान के लिए रथ को हरी झंडी दिखाया। हरियाणा चुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान, दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। यूपी के सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत जारी, सीएम योगी ने अखिलेश के बयान पर पलटवार किया, कहा कि डकैत दुकान में मौजूद ग्राहकों को गोली मार देते तो क्या समाजवादी पार्टी उनकी जान वापस कर पाती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज भी कसा, लिखा कि उनको बुद्धि नहीं। मुख्यमंत्री योगी ने दिलाई समाजवादी पार्टी के शासनकाल की याद, बोले कि उनके दौर में माफिया गुंडे अपनी समानांतर सरकार चलाते थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि वो डरते हैं इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करते हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारी बवाल की खबर, पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थकों पर हमला। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पुलिस फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर किया शेयर। पुलिस फायरिंग से बौखलाए इमरान समर्थक, पुलिस पर पत्थरबाजी तक कर दी। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी की निंदा की। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि अगर इमरान खान 102 हफ्तों में रिहा नहीं हुए तो उन्हें रिहा करवा देंगे हम। अजमेर शहर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी। लगातार बारिश के चलते जिला प्रशासन की उड़ी नींद, पॉयसागर झील, आनासागर झील में ओवरफ्लो। पॉयसागर झील में किनारे हो रहे रिसाव के चलते प्रशासन की बढ़ी चिंता। अजमेर में आज भी भारी बारिश का मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया अलर्ट। हैदराबाद में तेज बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जल भराव, यातायात प्रभावित। विशाखापट्टनम में भारी बारिश के चलते जल भराव, अंडरपास भी बाधित। खम्मम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। झारखंड के कोडर में मानव तस्करी का मामला सामने आया, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, जांच शुरू। राजस्थान के अलवर में हाईवे किंग होटल पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। प्रयागराज से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, पिता ने 2 बेटियों को मार दिया, खुद भी फांसी लगाई। गाजियाबाद में 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार एटीएम में चोरी, कार में लाद कर ले गए बैटरीज। अस्पताल का बिल देने के लिए बच्चे को बेचा गया। कुशीनगर में पत्नी और नवजात को हॉस्पिटल ने बंधक बना दिया। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी के दिन आग लगने से जला पंडाल, किसी के हताहत होने की खबर। दिल्ली में रनहौला में एक फैक्ट्री के पास में भीषण आग लगी, दमकल विभाग की टीम ने 25 गाड़ियों को मौके पर भेजा।